नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। विनायक मनीष मैथ्स यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि हम लोग एडवांस मैथ पढ़ रहे हैं, इसमें हमने पिछली जो क्लास थी उसमें हम लोगों ने पढ़ा था अंतःकेंद्र। हमने आपको बताया था पूरा बेसिक से अंतःकेंद्र कहाँ पे होता है, एंगल वाई सेक्टर जहाँ पे मिलते हैं उसे हम अंतःकेंद्र कहते हैं। और ये भी बताया था कि अंतः त्रिज्या कैसे निकालते हैं, उसको हमने प्रूफ भी करवाया था। हमने ये भी बताया था आप लोगों को कि जब समकोण त्रिभुज हो तो उसकी अंतः त्रिज्या कैसे निकालते हैं। ठीक है, चलो तो आज हम लोग उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। जैसे एक पॉइंट आता है कि एक ट्रायंगल है ए बी सी, ध्यान से देखना सब लोग। एक ट्रायंगल है ए बी सी और कोई पॉइंट है अंतःकेंद्र, तो ये एंगल वाई सेक्टर हो गया, ये एंगल वाई सेक्टर हो गया और ये एंगल वाई सेक्टर हो गया। कोण समद्विभाजक क्या होता है, जो कोणों को बराबर भागों में बांटता है उसे हम एंगल वाई सेक्टर बोलते हैं। ठीक है, अब जैसे तीनों एंगल वाई सेक्टर मिलते हैं उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं इन सेंटर या अंतःकेंद्र। तो कई बार पूछा गया है यहां से सवाल कि बताइए कोण बी आई सी बराबर क्या होगा, कोण ए आई बी बराबर क्या होगा। ठीक है, इसी तरीके से कोण ए आई सी बराबर क्या होगा, ए आई सी बराबर क्या होगा। तो हमेशा याद रखना आप लोग, ये कई बार पूछा गया है आपके एग्जाम में। तो अगर हमें ये कोण चाहिए, ये वाला कोण चाहिए, तो 90 प्लस और इसके ऊपर वाले कोण का आधा, यानी कोण ए हाफ ऑफ ट्रायंगल ए, कोण ए का आधा। ठीक है, इसी प्रकार से अगर हम आपसे बोलें कि ए आई बी कितना होगा, ए आई बी वाला कोण कितना होगा, तो 90 प्लस कोण सी का आधा, हाफ ऑफ एंगल सी। ठीक है, हाफ ऑफ एंगल सी। इसी प्रकार से ए आई सी कैसे होगा, ये वाला एंगल ये कितना होगा, तो 90 प्लस कोण बी का आधा। तो यहां से कई बार आपसे ये सवाल में पूछा गया है। अब अगर हम आपसे बोलें, जैसे एक ट्रायंगल है, ये अंतःकेंद्र है, ये अंतःकेंद्र है और ये जो कोण है वो मान के चलो 40 डिग्री है। तो अगर हम आपसे ये पूछें कि बताइए ये वाला कोण कितना होगा, तो बिना सोचे समझे आपको क्या करना है, 90 प्लस, अगर ये वाला निकालना है कोण तो 90 प्लस इस कोण का आधा हो जाएगा। ठीक है, यानी कोण आई अगर निकालें हम तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो 90 प्लस कोण ए का आधा, यानी 40/2। समझ में आ गई, कितना आ गया, 1 से 10 डिग्री। तो इस तरीके से हम लोग एंगल निकालते हैं और ये कई बार एग्जाम में पूछा भी जाता है। जैसे एक और क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, एक और सवाल लेते हैं। जैसे एक बार पूछा गया था कि एक ट्रायंगल में एक अंतःकेंद्र का कोण, जैसे एक ट्रायंगल हो गया ए बी सी, ये अंतःकेंद्र है, अंतःकेंद्र पे बना कोण 1 से 35 डिग्री है। तो आपसे ये पूछ लिया था कि बताइए, आया हुआ सवाल है ये, बताइए कोण ए जो होगा वो क्या होगा, 90 डिग्री होगा, अधिक कोण होगा या फिर न्यून कोण होगा। ये 2-3 ऑप्शन दे दिए थे। तो हमेशा याद रखना ये जो एंगल होगा वो मेरे भाई क्या होगा, तो 90 प्लस कोण आई होगा वो क्या होगा, 90 प्लस कोण ए का आधा। ठीक है, कोण ए का आधा, जैसे कि हमने यहां पे भी बता दिया है। तो कोण आई कितना है, 1 से 35 बराबर, अच्छा 90 इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 1 से 35 माइनस 90 बराबर कोण ए बटे 2। इस प्रकार से ये हो गया 45/45 इंटू 2। तो यहाँ पे जो कोण ए होगा वो कितना होगा मेरे भाई,
90 डिग्री होगा, यानी ये जो कोण होगा वो कितना होगा, 90 डिग्री होगा। ये आया हुआ सवाल है। अब ये तो हमें पता चल गया कि ऐसे ऐसे होता है, मगर ये आई कैसी चीज है, हम आपको पूरा बेसिक से बताते हैं। तो देखते हैं अभी हम लोग कि ये हम क्यों करते हैं। ठीक है, ऐसा ही हम क्यों लिखते हैं, 90 प्लस सामने वाले कोण का आधा क्यों करते हैं, देखते हैं। जैसे एक ट्रायंगल है एबीसी, एक ट्रायंगल है एबीसी, हम इसे प्रूव करेंगे अभी। एबीसी एक ट्रायंगल है और ये कोण बी का एंगल बाई सेक्टर है, ये कोण सी का एंगल बाई सेक्टर है, और ये यहां पे आई पे मिलते हैं। इस पॉइंट को हम लोग बोलेंगे अंतःकेंद्र। इसी प्रकार से यहां से भी हमने एक ए से एंगल बाई सेक्टर ले लिया, ये भी कहाँ मिलेगा मेरे भाई, अंतःकेंद्र पे मिलेगा। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि सम ऑफ ट्रायंगल, एंगलों का जो सम होता है, ठीक है, जो ट्रायंगल होता है उनके एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। जैसे कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर जो होगा वो 180 डिग्री होगा। ठीक है, अब अगर हम आपसे ये बोलें कि एंगल बाई सेक्टर है, तो ये जो कोण होगा, ध्यान से देखना आप लोग, ये जो कोण होगा ये वाला कितना होगा, तो आप बोलोगे सर ये जो कोण होगा वो कोण बी का आधा होगा। इसी प्रकार से अगर हम ये बोलें कि ये वाला कोण कितना होगा, तो ये कोण सी का आधा होगा। ठीक है मेरे भाई, अब अगर हम आपसे ये बोलें कि त्रिभुज बी आई सी, त्रिभुज बी आई सी देख रहे होंगे आप लोग, तो अगर हम आपसे ये पूछें कि बताइए ये वाला कोण कितना होगा, तो आप बोलोगे सर टोटल जो कोण होता है, कोणों का योग होता है, सम ऑफ एंगलों का जो योग होता है वो 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो ये वाला कितना होगा, तो आप बोलोगे कोण बी आई सी बराबर जो होगा वो 180 में से ये दोनों कोण घटा देंगे, 180 माइनस कोण बी बटे 2 प्लस कोण सी बटे 2, कुछ इस प्रकार से होगा। ठीक है, अब अगर हम आपसे बोलें कि 180 माइनस कोण बी प्लस कोण सी बटे 2, और यहाँ पे हम जानते हैं कि कोण बी प्लस कोण सी बराबर क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे कोण बी प्लस कोण सी बराबर, ये कोण ए इधर आ गया तो 180 माइनस कोण ए हो जाएगा, क्या बताइए, बिल्कुल हो जाएगा। तो हम इसकी जगह पे क्या रख सकते हैं बताइए, कोण बी प्लस कोण सी की जगह पे हम 180 माइनस कोण ए रख सकते हैं क्या, बिल्कुल रख सकते हैं। तो हमने क्या किया कि 180 माइनस, इसकी जगह पे हमने रख दिया 180 माइनस कोण ए बटे 2। याद रखना हमने क्या किया है, कोण बी प्लस कोण सी की जगह पे हमने क्या रख दिया, 180 माइनस कोण ए, और ये 2 नीचे है ही। ठीक है, चलो अब अगर हम आपसे ये बोलें कि 2 से 180 कट गया, या इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि 180 माइनस 180 को 2 से काटेंगे तो ये 90 हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस कोण ए बटे 2। इस प्रकार से जो कोण बी आई सी होगा, कोण बी आई सी होगा वो 180 में से 90 गया तो 90 प्लस कोण ए बटे 2 हुआ। क्या यही हमको बताना था आप लोगों को कि हमेशा जो ये कोण होगा वो क्या होगा, 90 प्लस कोण ए का आधा होगा। क्या यही होगा क्या, बिल्कुल होगा। इसी प्रकार से ए आई सी जो कोण होगा वो क्या होगा, 90 प्लस कोण बी का आधा होगा। ठीक है, इस प्रकार से ए भी होगा। ये बात क्लियर हो गई। चलो इस पे कभी कभी ये भी बोल देता है, जैसे बताइए एक ट्रायंगल है और कोण बी और कोण सी का बाह्य कोण, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। कोण बी का एक्सटीरियर एंगल यानी बाह्य कोण, कोण सी का बाह्य कोण
एंगल बाई सेक्टर किसी पॉइंट पे मिलते हैं। ध्यान से देखना, कोण बी का एक्सटीरियर एंगल बाई सेक्टर, कोण सी का एक्सटीरियर एंगल बाई सेक्टर किसी पॉइंट पे मिलते हैं। ठीक है, जैसे मान के चलो ये एम बिंदु हो गया, तो आपसे ये पूछ लेता है कभी कभी कि बताइए ये वाला कोण कितना होगा। तो हमेशा याद रखना, जब भी ये वाला कोण पूछे इसको हम बोलते हैं बहिर्केंद्र। क्या बोलते हैं मेरे भाई? बहिर्केंद्र बोलते हैं। इसको हम बहिर्केंद्र बोलते हैं। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? अंतःकेंद्र। इसको क्या बोलेंगे? बहिर्केंद्र। तो बाह्य जो कोण होगा उसके एंगल बाई सेक्टर जहां पे मिलेंगे उसको हम बोलेंगे बहिर्केंद्र। बात समझ में आ गई? तो ये वाला एंगल पूछ लेता है, तो हमेशा याद रखना बाह्य जो कोण होगा उसका कोण बी एम सी अगर हम बोलें तो ये हमेशा जो होगा वो 90 माइनस कोण ए का आधा होगा। ठीक है, इस चीज को आप लोग याद रखना। इसी प्रकार से अगर इसका ए सी का इसका पूछे बाह्य कोण, मान के चलो AC से बाह्य कोण आगे निकाला और उसको एंगल बाई सेक्टर जहां पे मिल रहे हो उसका पूछे तो क्या होगा उसका? तो उसका बहिर्केंद्र पे जो कोण बनेगा वो 90 माइनस कोण बी का आधा होगा। ठीक है, इसी प्रकार से अगर यहाँ पे बनता तो 90 माइनस कोण सी का आधा होता। ये बात समझ में आ गई? ठीक है, तो जैसे कई बार पूछा भी गया है, जैसे मान के चलो ये 50 डिग्री हो गया, तो बताइए इसका बहिर्केंद्र पे बना कोण कितना होगा? तो आप लोग क्या करोगे? 90 माइनस 50 का आधा यानी 50/2 बराबर, ठीक है, ये 25 हो गया। तो 90 में से 25 गया तो कितना बचेगा मेरे भाई? 90 में से 25 गया तो 65 बचा। तो ये जो एंगल होगा वो कितना होगा मेरे भाई? 65 डिग्री होगा। इस चीज को आप लोग याद रखना। अब ये चीज आई कैसे? ये चीज आई कैसे? इस चीज को हम लोग देखते हैं, क्योंकि हम लोग जब पढ़ा रहे हैं हम तो पूरा बेसिक से बता रहे हैं कि ये चीज कैसे आई, और ये आपको आना भी चाहिए, तभी आप पूरे में से पूरे सवाल करके आ पाओगे। ठीक है, चलो देखते हैं हम लोग। अभी इसको हम प्रूव करते हैं कि 90 माइनस कोण A/2 क्यों होता है। जैसे हमने ये बोला कि एक ट्रायंगल है ABC, एक ट्रायंगल है ABC, B को आगे बढ़ाया जाता है, C को आगे बढ़ाया जाता है। इसके एंगल बाई सेक्टर, बाह्य कोण जो होगा उसका एंगल बाई सेक्टर और एक्सटीरियर एंगल जो C का है उसका एंगल बाई सेक्टर किसी पॉइंट पे मिलते हैं। ये हमने M पॉइंट मान लिया। ठीक है, तो आप हमें एक बात बताओ, ये आपका क्या हो गया मेरे भाई? अंतःकेंद्र हो गया। ये अंतःकेंद्र हो गया, इसको हमने नाम दे दिया I। तो आप सबसे पहले हमें ये बताओगे कि जैसे कोई स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन है, इस पे जो कितने भी एंगल बना लो, इस पे कितने भी एंगल बना लो, उनका जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है क्या? ठीक है, इस पे आप लोग स्ट्रेट लाइन पे आप कितने भी एंगल बना लो तो उसका जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा। मान के चलो हमने क्या किया, यहाँ पे इधर वाले एंगल पे एक एंगल बाई सेक्टर डाला और इस वाले एंगल पे एक एंगल बाई सेक्टर डाला, तो इसको हमने नाम दे दिया x, इसको नाम दे दिया y। तो आप हमें ये बताओ कि ये जो कोण होंगे टोटल सम, तो ये कितना होगा? तो आप बोलोगे सर 2x प्लस 2y, जो टोटल कोणों का जो सम होगा वो क्या 180 डिग्री होगा क्या? ठीक है, इसी प्रकार से हमने ये बोला कि 2 से काट दिया तो x प्लस वाई बराबर 90 डिग्री होगा क्या? हम यहाँ पे बताने के वाले हैं कि जब भी एंगल बाई सेक्टरों के बीच का जो कोण होगा वो हमेशा 90 डिग्री होगा। ठीक है, ये बात हम यहाँ पे आपको बताना चाह रहे हैं। अब अगर हम आपसे ये बोलें कि बताइए, जैसा कि हम जानते हैं कि ये 90 प्लस कोण A/2 होता है, ठीक है, ये अभी हमने आपको बता दिया है।
अब आप हमें ये बताओ, ये इस एंगल का एंगल बाई सेक्टर है और ये इस बाह्य कोण का एंगल बाई सेक्टर है इस प्रकार से। तो आप हमें बताओ कि ये जो कोण होगा वो क्या 90 डिग्री होगा क्या? बताइए, ये जो कोण होगा वो 90 डिग्री होगा क्या? इसी प्रकार से ये वाला एंगल भी एंगल बाई सेक्टर है, तो ये जो कोण होगा, ये दोनों एंगल बाई सेक्टर के बीच में जो कोण होगा वो 90 डिग्री होगा क्या? तो जैसा कि आप लोग जानते हो कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है, ठीक है। तो ये 90, ये 90, तो टोटल 180। अब इन दोनों का जो योग होगा वो 180 होना चाहिए क्या? तो 90 और 90 ये हो गया 180, और ये प्लस कोण a बटे 2 है, तो यहाँ पे क्या हम कोण a माइनस 2 नहीं कर सकते हैं क्या? ये 90 माइनस कोण a बटे 2 नहीं करेंगे क्या? बताइए, ठीक है। क्योंकि ये प्लस में है तो एक माइनस में करना पड़ेगा, तो 90 90 180 हो जाएगा, और 90 90 180, तो टोटल जो कोणों का योग हो गया वो 360 डिग्री हो गया क्या? ठीक है। ये हमने आपको यहाँ पे कुछ पॉइंट बताए हैं अंतः केंद्र के। अब हम लोग पढ़ेंगे परिकेंद्र, ठीक है, साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अगली नेक्स्ट टॉपिक जो है साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है। इस तरीके के जब भी आएंगे सवाल आप लोग कर लोगे। अब हेडिंग डालोगे आप लोग, भुजा लंब समद्विभाजक। भुजा लंब समद्विभाजक, ठीक है। चलो, अब अगर हमने आपसे बोला, छोटी सी बात बोले कि भुजा लंब समद्विभाजक है, तो सबसे पहले ये समझो कि भुजा लंब समद्विभाजक होता क्या है, ठीक है। जैसे हमने एक पॉइंट, एक रेखा ली, भुजा ली, ठीक है, और किसी बिंदु से हमने इस पे एक लंब डाला, और ये लंब यानी ये भुजा इस भुजा को बराबर भागों में बांटती है, ठीक है। किसी बिंदु से सामने वाली भुजा को बराबर भागों में बांटे और इस पे लंब बनाए, यानी परपेंडिकुलर हो, 90 डिग्री का कोण हो, तो हमेशा याद रखना इसी लाइन को हम बोलेंगे भुजा लंब समद्विभाजक या साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। बात समझ में आ गई? तो इसी को हम बोलते हैं भुजा यानी साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है, बाइसेक्टर। बात समझ में आ गई क्या होती है भुजा लंब समद्विभाजक? चलो, अब अगर हम आपसे बोलें कि हमने एक त्रिभुज बनाया, ध्यान से देखना, एक त्रिभुज बनाया ए बी सी, तो आप हमें ये बताओ कि किसी बिंदु से हमने क्या किया, इन तीनों भुजाओं पे एक भुजा लंब समद्विभाजक डाला, ठीक है। ध्यान से देखना, अभी हमने आपको क्या बताया था इससे पहले हमने आपको ये बताया था कि किसी भी एंगल बाई सेक्टर को जब मिलाते हैं तो उसको हम अंतः केंद्र बोलते हैं, ठीक है। यहां पे हम क्या कर रहे हैं, चलिए, तो जैसे अगर हम आपसे ये बोल रहे थे कि ये कोई बिंदु है और यहां से इस भुजा पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डाला, ठीक है, ये बराबर बराबर भागों में बांटेगी, और इसी बिंदु से इस भुजा पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डाला, साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो ये बराबर बराबर भागों में बांटेगी, और इस भुजा पे हमने साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डाला, तो ये इसको बराबर बराबर भागों में बांटेगी, ठीक है। चलो, आप हमें एक यहाँ पे छोटी सी चीज बताओ कि अगर कोई इसी को देख लेते हैं हम लोग, ठीक है, जैसे कोई पॉइंट है, यहां से हमने इस भुजा पे साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डाला, तो अगर हम आपसे कहें कि इसको हमने थोड़ी देर के लिए मिला दिया और इसको हमने थोड़ी देर के लिए मिला दिया,
ठीक है। तो आप हमें ये बताओ कि दो त्रिभुज बन रहे हैं यहाँ पे, एक ये वाला एक ये वाला, तो ये वाली दोनों त्रिभुजों के लिए भुजा एक ही है क्या? बिल्कुल। और ये 90 डिग्री है तो ए भी 90 डिग्री होगा क्या? बिल्कुल। तो ये वाली भुजा देखो, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, दोनों त्रिभुजों के लिए ये साइड बराबर है क्या? तो सर्वांग सम का एक नियम बोलता है कि साइड एंगल साइड दोनों त्रिभुजों की बराबर हो तो हम कह सकते हैं कि दोनों जो त्रिभुज होंगे वो सर्वांग सम होंगे, यानी कि उसकी सभी दोनों त्रिभुजों की जो भुजाएं होंगी वो हमेशा बराबर होंगी, दोनों एंगल जो होंगे वो हमेशा बराबर होंगे, जो इनका मतलब जो भी होगा दोनों त्रिभुजों का वो बराबर होगा। ठीक है। तो आप हमें ये बताओ कि यहाँ पे ये वाली साइड इस ट्रायंगल की ये वाली साइड और इस ट्रायंगल की ये वाली साइड बराबर होंगी क्या? ठीक है। ये सर्वांग सम हमसे बताता है कि एस से ये दोनों भुजा बराबर होंगी। अगर हम आपसे बोलें कि यहाँ से हमने ये मिला दिया, यहाँ से हमने ये मिला दिया सी को, और यहाँ से हमने ये मिला दिया ए को, ठीक है, तो आप हमें बताओ कि जहाँ भी ये पॉइंट होगा भुजा लंब समद्विभाजक होगा, पहली बात तो उसको, उस बिंदु को हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे मेरे भाई? तो इस बिंदु को हम बोलेंगे सरकम सेंटर यानी परिकेंद्र। सरकम सेंटर यानी परिकेंद्र, जहां पे भुजा लंब समद्विभाजक मिलते हैं उस बिंदु को हम बोलते हैं परिकेंद्र। परिकेंद्र क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहां से इस बिंदु को हम सेंटर मान करके और इस बिंदु को हम सेंटर मान करके और एक इस पे वृत्त डाल सकते हैं जो तीनों शीर्षों को छूते हुए निकले। ठीक है। क्यों? क्योंकि इस बिंदु को हमने सेंटर माना तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये जो साइड होगी वो आर होगी क्या? त्रिज्या होगी क्या? यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये जो होगी वो आर होगी क्या? यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो होगी उसको हम त्रिज्या बोलेंगे क्या? रेडियस बोलेंगे क्या? ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये तीनों जो भुजा होंगी वो बराबर होंगी। और हमने आपको यहाँ भी बताया है कि एस से ये वाली साइड और ये वाली साइड ये क्या बराबर होंगी, और इसी को हम बोलते हैं परित्रिज्या। याद रखना, त्रिभुज के बाहर जो वृत्त बनता है उसकी त्रिज्या को हम लोग बोलते हैं परित्रिज्या, सरकम रेडियस। ठीक है। ये चीज क्लियर होगी क्या? तो यहाँ पे हमने आपको दो चीजें बताई। पहली चीज तो ये बताई कि किसी बिंदु से सामने वाली भुजा पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डालता है, साइड को बराबर बराबर भागों में बांटता है और तीनों भुजाओं पे ऐसा करता है, और जहां भी ये बिंदु मिलते हैं उस बिंदु को हम बोलते हैं परिकेंद्र। और इस बिंदु को हम सेंटर मान करके इस शीर्ष को चारों ओर एक वृत्त बना सकते हैं, और इस वृत्त की ये त्रिज्या हो जाएगी क्योंकि एस से ये साइड भी बराबर होंगी। ठीक है। ये चीज यहां तक क्लियर हुई। चलो अब यहाँ पे हम एक दो पॉइंट देख लेते हैं। जैसे पूछा जाता है कि कभी कभी ये पूछा जाता है कि एक ट्रायंगल है ABC और ये परिकेंद्र है, तो कभी कभी ये पूछ लेता है बताइए ये वाला कोण कितना होगा। ठीक है। ये वाला कोण कितना होगा? तो हमेशा याद रखना, अगर ये परिकेंद्र है, इसको हमने नाम दे दिया O, परिकेंद्र है, तो हमेशा याद रखना कोण BOC, कोण AOC, कोण AOB। ठीक है मेरे भाई, AOC, BOC और AOB। तो हमेशा याद रखना कि ये जो कोण होगा वो सामने वाले कोण का दुगना होगा, यानी 2 कोण A। इसी प्रकार से AOC जो होगा वो इस सामने वाले कोण का दुगना होगा, यानी 2 कोण B। इसी प्रकार से
अगर हम बोलें ए ओ बी तो ये जो कोण होगा ये सामने वाले कोण का दुगना होगा। ठीक है, कई बार पूछा भी गया है कि बताइए जैसे ट्रायंगल एबीसी में ये परिकेंद्र है और ये जो कोण है वो 60 डिग्री है, तो बताइए ये वाला कोण कितना होगा। ठीक है, तो हमेशा याद रखना अगर ये परिकेंद्र है तो ये जो कोण होगा वो इस कोण का दुगना होगा, यानी 120 डिग्री होगा। ठीक है, ये बात क्लियर हुई। चलो अब अगर हम आपको ये बताते हैं कि ये चीज आई क्यों, ऐसा हम क्यों मानते हैं कि ये दुगना होगा। ठीक है, चलो देखते हैं। जैसे एक ट्रायंगल हो गया एबीसी, हम हर एक पॉइंट को बेसिक से क्लियर करेंगे और हर एक पॉइंट को आप नोट करोगे, जिससे क्या है कि कभी भी दिक्कत आती है रटोगे नहीं, उसको समझ के करोगे तो ज्यादा फायदा रहेगा, आप पूरे में से पूरे सवाल करके आओगे। ठीक है, चलो जैसे ये परिकेंद्र है और ये रेडियस है, जैसा कि हमने आपको पहले ही बता दिया था, ये सरकम रेडियस है। ठीक है, क्योंकि ये बराबर होंगे। अब हम ये बताओ कि ये जो भुजा बराबर है तो क्या इनके कोण भी बराबर होंगे क्या? इसी प्रकार से ये आर बराबर है तो क्या इसके कोण भी आमने सामने के बराबर हो गए। इसको हमने x मान लिया, इसको हमने x मान लिया, इसी प्रकार से इसको हमने y मान लिया, क्या ये कोण बराबर होगा? ठीक है, तो आप हमें ये बताओ कि अगर इस भुजा को, ये जो सरकम रेडियस है इसको हमने आगे बढ़ा दिया, तो आप हमें बताओ कि ये जो एंगल होगा, बाह्य कोण होगा, वो क्या इसके अंत अभिमुख कोणों के योग के बराबर होगा क्या? अगर ये एक्स वाई है तो ये क्या एक्स प्लस वाई होगा क्या? इसी प्रकार से ये हमने आपको फर्स्ट वीडियो में बता दिया था, फर्स्ट क्लास में बता दिया था। ठीक है, ये x है, ये x है, क्या ये 2x होगा क्या? ये y है, क्या ये 2y होगा क्या? तो हम इसको टोटल जो कोण होगा उसको क्या बोलेंगे? 2x प्लस वाई। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ ये जो कोण होगा वो x प्लस वाई का यानी कोण A का दुगना होगा क्या? अगर ये 30 है, x प्लस वाई 30 है, तो क्या x प्लस वाई इंटू 2 यानी 30 इंटू 2 होगा क्या? 60 होगा क्या? ठीक है, ये हमको प्रूफ हो गई कि इसको हम दुगना क्यों मानते। इसी प्रकार से ये वाला, इसी प्रकार से ये वाला, ये बात क्लियर हो गई। चलो एक पॉइंट और पूछता है, इस पे एक पॉइंट और पूछता है, ये हमारा दूसरा पॉइंट हो गया परिकेंद्र का। आपसे ये भी पूछता है सवाल में कि किसी त्रिभुज की परित्रिज्या बताओ। जैसे हमने एक सवाल ले रहे हैं, पहले तो इसको देख लो हम क्या बोल रहे हैं। जैसे एक त्रिभुज हो गया ABC, और ये परित्रिज्या हो गई R। ठीक है, और ये परिकेंद्र हो गया, इसको हमने नाम दे दिया O। तो कभी कभी ये पूछ लेता है बताओ R बराबर क्या होगा, और ये इसको हमने A मान लिया, इसके सामने वाली भुजा को B मान लिया और इसके सामने वाली भुजा को हमने C मान लिया। ठीक है, ABC भुजा है, तो हमेशा याद रखना R बराबर परित्रिज्या बराबर किसी भी परिकेंद्र की परित्रिज्या पूछता है, किसी भी त्रिभुज की परित्रिज्या पूछता है, तो हमेशा याद रखना क्या होता है ABC बटे 4 ट्रायंगल का एरिया यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, इसको हमने नाम दे दिया डेल, यानी जो डेल होगा वो एरिया ऑफ ट्रायंगल, और ABC जो है वो है साइड्स ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, ये हमने आपको यहां पे बता दिया है। अब आप ये समझो कि ये
आई कैसे, ठीक है, क्योंकि हम बेसिक से पढ़ रहे हैं तो हमको पता भी होना चाहिए। जैसे हमने आपको अंतः त्रिज्या भी बताई थी कि अंतः त्रिज्या कैसे आती है, इसी प्रकार से हम आपको ये बता रहे हैं कि परित्रिज्या ये ABC फॉर डेल क्यों आया। जैसे एक ट्रायंगल हो गया, समझेंगे यहाँ पे बहुत बेसिक तरीके से, ABC एक ट्रायंगल हो गया। अगर ये A है, ये B है और ये C है, ठीक है, तो सबसे पहले ट्रायंगल का जो एरिया होता है, अगर दोनों साइडों के बीच का कोण दिया हो तो उससे भी हम निकाल सकते हैं। हमने आपको बताया होगा साइन रूल से, ठीक है। जैसे इस ट्रायंगल का एरिया निकालना चाहें हम लोग, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल डेल, जिसको नाम दे दिया, तो 1/2 आमने बगल वाली भुजाएं B और C और इसके मध्य का कोण, यानी इसको हमने नाम दे दिया साइन A। इस प्रकार से हम लोग किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं, ठीक है। बगल वाली भुजा और बीच का कोण, उसको हम साइन A में रखेंगे, ठीक है। चलो, हमेशा याद रखना एक रूल होता है, साइन रूल होता है, जिसको हम लोग साइन रूल बोलते हैं। इसको हमने यहाँ पे रख दिया R बराबर ABC/4 ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। तो हम आपको ये बता रहे थे एक साइन रूल होता है, जैसे ये भुजा है A, तो A/साइन A, इसके सामने वाला कोण, इसको हम साइन A में रखेंगे, बराबर इसी प्रकार से ये B भुजा बटे साइन B, सामने वाला कोण हम साइन में रखेंगे। इसी प्रकार से C बराबर होता है, C/A होता है, इसके सामने वाला C जो भुजा है, इसके सामने वाला कोण हम साइन C में रखेंगे, और बराबर होता है 2R। ये साइन रूल है, ठीक है। इस पर भी कई बार सवाल बनते हैं, तो हमेशा याद रखना कि हम आपसे ये बोल रहे हैं कि 2R बराबर A/साइन A है, ठीक है। तो क्या हम लिख सकते हैं क्या यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या, A/2R बराबर साइन A, बताइए, ये हम लिख सकते हैं क्या, A/साइन A बराबर क्या होगा 2R नीचे चला गया, साइन A इधर आ गया, तो क्या साइन A बराबर A/2R हो गया। देखो ध्यान से, क्या हम यहाँ पे साइन A की जगह पे क्या ये रख दें क्या हम, कि डेल बराबर 1/2 B इंटू C इंटू साइन A की जगह पे हमने रख दिया A/2R। इसी प्रकार से ये हो जाएगा, ये R ऊपर आ जाएगा और डेल नीचे पहुंच जाएगा, तो R बराबर हो जाएगा ABC 2 इंटू 2 4, और ये डेल नीचे आ गया और R इधर पहुंच गया ऊपर। तो क्या हम यही चीज प्रूव कर रहे थे क्या, बताइए, ये हम ही ये चीज प्रूव कर रहे थे क्या, कि परित्रिज्या क्या होती है ABC/4 और एरिया ट्रायंगल का एरिया, ठीक है। यहाँ से भी काफी सवाल बनते हैं। चलो, अब हम ये पता करेंगे कि ये चीज कैसे आई, A/साइन A, B/साइन B, C/साइन C बराबर 2R क्यों होता है, ठीक है। चलो देखते हैं थोड़ा सा। जैसे हमने आपसे बोला कि यहां से हमने क्या किया, यहाँ पे एक भुजालंब समद्विभाजक डाला, यानी साइड्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डाला, ये भुजा को बराबर बराबर भागों में बांट रही है, ठीक है। इस बिंदु से हमने क्या डाला, ये साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डाला। याद रखना, ये जो परित्रिज्या है इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये वाली नहीं है, परित्रिज्या कहीं अलग होगी, ठीक है। और यहां से हमने साइड से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अलग डाला है, ये भुजा अलग है, ये अलग है, ठीक है, मगर जो बिंदु है वो एक ही है। तो आप हमें बताओ सबसे पहले कि ये R बराबर है, ठीक है, R बराबर है
और दोनों त्रिभुजों की ये एक ही भुजा बराबर है और ये भी भुजा बराबर है, तो एस ए एस यानी साइड 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 वाले नियम से क्या ये दोनों त्रिभुज बी ओ ये वाला और ओ सी ये वाला, ठीक है, ये दोनों त्रिभुज क्या सर्वांग सम हो जाएंगे? बिल्कुल हो जाएंगे। अभी हमने आपको समरूप और सर्वांग सम रेखा तथा कोण नहीं बताए हैं, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा बहुत जान लो, आगे जैसे हम लोग बढ़ेंगे तो और अच्छे से क्लियर होगा, क्योंकि थोड़ा बहुत हमको उसके बारे में जानकारी होगी। जब हम लोग पढ़ेंगे सर्वांग सम, समरूप और रेखा तथा कोण, तो बहुत अच्छे तरीके से आने वाला है, ठीक है। तो अगर हम आपसे ये बोलें कि इनके दोनों त्रिभुजों के सभी साइड बराबर होंगे, सभी एंगल बराबर होंगे, यानी ये वाला एंगल बराबर होगा, ठीक है, क्या ये वाला एंगल भी बराबर होगा? बिल्कुल होगा। तो हमेशा याद रखना, ये हमने आपको बता दिया है कि परिकेंद्र पे इस कोण का दुगना होता है, यानी हम कहें कि ये जो होगा वो 2a होगा, तो ये a और ये भी a, बताइए, ये हमेशा इसका दुगना होता है परिकेंद्र पे, तो ये a हो गया, तो ये क्या, ये 2a हो गया, a हो गया, क्या बराबर बराबर भागों में बट गया क्या? बिल्कुल, ठीक है। तो अगर हम आपसे बोलें कि यहाँ पे हमने थोड़ी बहुत त्रिकोणमिति की भी जानकारी होनी चाहिए, जैसे अगर हम आपसे बोलें कि साइन ए बराबर क्या होगा, इस वाले ट्रायंगल में देखो, बी ओ ए वाले में, ठीक है, बी ओ, इसको हमने नाम दे दिया, कुछ भी दे दो, डी दे दो, बी ओ डी ट्रायंगल में देखो क्या होगा। तो हमेशा याद रखना कि साइन ए बराबर होता है, साइन ए बराबर मेरे भाई क्या होता है, तो लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, ए का लंब क्या होगा, तो क्या इसे हम, ये पूरी भुजा जो है वो a है, तो क्या ये a बटे 2 हो जाएगी, ये भी a बटे 2 हो जाएगी क्या? तो हम बोल सकते हैं कि इसका लंब a बटे 2 बटे कर्ण, कर्ण क्या है 90 डिग्री के सामने, यानी r, तो क्या हम बोल सकते हैं साइन a बराबर a बटे 2r, या हम बोल सकते हैं 2r बराबर a बटे साइन a। यही तो हमने आपको क्लियर बताया था कि जो रूल होता है वो क्या होता है, 2r बराबर a बटे साइन a। इसी प्रकार से 2r बराबर a के सामने ये भुजा और b के सामने b वाली भुजा, तो b बटे साइन b होगा क्या, और c बटे साइन c होगा क्या, ठीक है। ये हमने आपको प्रूव कर दिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है साइन रूल, इसको आप लोग अच्छे से माइंड में सेट कर लोगे, ठीक है। तो हमने आपको 3 पॉइंट बताए परिकेंद्र में, और परिकेंद्र क्या होता है ये भी बताया, ठीक है। चलो अब अगर हम आपसे बोलें कि बताइए समकोण त्रिभुज में परिकेंद्र कहां पे होता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समकोण त्रिभुज में परिकेंद्र कहां पे होता है। तो याद रखना कि समकोण त्रिभुज जो होगा, ये ए बी सी मान लिया और ये हमने 90 डिग्री मान लिया, ठीक है। परिकेंद्र क्या होता है, जहां पे किसी बिंदु से भुजा को बराबर बराबर भागों में बांट दे और भुजा पे 90 डिग्री का कोण बनाए, यानी ये तभी पॉसिबल होगा कि AC जो कर्ण होगा उसके मध्य बिंदु से हम क्या करेंगे मेरे भाई, सामने वाली भुजा यानी BC पर एक लंब डालेंगे और ये बराबर बराबर भागों में बांटेगा, यहाँ से इसी प्रकार से यहाँ पे हम लंब डालेंगे तो ये बराबर बराबर भागों में बांटेगा। तो ये जो पॉइंट होगा, ठीक है, ये जो पॉइंट होगा कर्ण पे, इसका मध्य बिंदु होगा, इसी को हम बोलते हैं परिकेंद्र, ठीक है, इसी को हम बोलते हैं परिकेंद्र। तो हमेशा याद रखना कि समकोण त्रिभुज में कर्ण पे मध्य बिंदु जो होगा उसी को हम परिकेंद्र बोलते हैं, ठीक है। जैसे हमने आपको ये भी बताया था कि परिकेंद्र पे बना कोण सामने कोण बने कोण का दुगना होता है, ये हमने अभी डिस्कस किया था, ठीक है। तो क्या हम ये बोल सकते हैं क्या कि अगर इसको हमने परिकेंद्र मान लिया, ठीक है, और यहां से इसको मान करके केंद्र मान करके हमने एक सर्कल डाला बाहर जो इसको छूते हुए निकले, ठीक है,
ये O मान लिया, ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया। ठीक है, तो आप हमें बताओ, हमने आपको बताया था कि परिकेंद्र पे बना कोण जो होता है वो सामने वाले कोण का दुगना होता है, यानी सामने वाला कोण कितना हो गया 90, तो ये कितना होगा मेरे भाई 180 होगा। क्या क्या ये चीज प्रूफ हो गई कि परिधि पे बना कोण इस केंद्र के बने कोण का आधा होगा या इसका दुगना होगा, ये चीज प्रूफ हो गई। ठीक है, ठीक है। आपसे कई बार पूछा जाता है कि समकोण त्रिभुज में जो परिकेंद्र होता है वो कहाँ होता है, तो हमेशा याद रखना कर्ण के मध्य बिंदु पे होता है, पहली बात। दूसरी बात ये होती है कि अगर इस वाली भुजा को देखें, इस वाली भुजा को, ठीक है, बी ओ को, तो क्या ये जो होगा ये यहाँ तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये आर होगा, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक परिधि तक ये भी आर होगा, यानी ये भी आर होगा। तो क्या ये तीनों भुजा बराबर होंगी क्या, ये कई बार सवाल में पूछा जाता है। ठीक है, कैसे पूछा जाता है अभी हम बता रहे हैं आपको। पहले ये समझ लो कि परिकेंद्र समकोण त्रिभुज में कहाँ होगा, तो मध्य बिंदु पे होगा, और इस मध्य बिंदु से इस वाली भुजा पे, यानी इस वाले शीर्ष पे 90 डिग्री पे ये कर्ण का आधा होगा क्या। ठीक है, ये कर्ण का आधा होगा क्या, इस चीज को याद रखना। और ये जो कोण बनेगा ये 90 डिग्री कोण बनेगा, ये परिधि पे बनेगा, क्योंकि परिकेंद्र पे बने कोण का आधा होता है या इस पे बना कोण का दुगना होता है परिकेंद्र पे। ये कैसे भी बोल लो, सवाल कैसे पूछा जाता है, जैसे एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल है 90 डिग्री, ठीक है, ये 90 डिग्री ट्रायंगल है, ये मध्य बिंदु है, ये मध्य बिंदु है, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, कुछ भी मान लो, 6 मान लो, ये 8 मान लो। तो आप बताओ हमें ये ए बी सी और ये डी, तो बताइए कि बी डी बराबर कितना होगा। ठीक है, ऐसे करके सवाल पूछता है। तो हमने आपको ये बताया था कि इस जो परिकेंद्र होगा वो मध्य बिंदु पे होगा, कर्ण के मध्य बिंदु पे। तो आप हमें सबसे पहले ये बताओ कि मध्य बिंदु हो गया, तो क्या ऐसा सर्कल पॉसिबल है क्या कि ये तीनों को छूते हुए निकले, ये 180 होगा, ये 90 डिग्री होगा, यानी ये भी कहाँ पे होगा, परिधि पे होगा। तो क्या ये अगर त्रिज्या माने, ये त्रिज्या मानेंगे, तो क्या ये भी त्रिज्या हो जाएगी क्या। हमेशा याद रखना है आपको, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में अगर किसी राइट एंगल से सामने वाले कर्ण के मध्य बिंदु को छूता है तो ये हमेशा कर्ण का आधा होता है। ठीक है, इस चीज को याद रखना। जैसे हमने बोला ये 6 है, ये 8 है, तो ये कितना हो जाएगा AC, तो क्या ये 10 हो जाएगा क्या। और हमने आपसे बोला कि ये जो भुजा होगी BD AD DC, ये कर्ण की आधी होगी, यानी हम बोल सकते हैं कि BD बराबर 10/2 होगा क्या, ये 5, ये 5, तो क्या ये भी 5 होगा क्या। कई बार सवाल पूछा गया है, ठीक है, कई बार सवाल पूछा गया है, आपसे ये से भी पूछ लेगा कि आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कि ये वाला जो कोण है, जैसे ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है और ये बराबर है, ठीक है, ये भुजा बराबर है, तो आप ये 40 डिग्री है, तो बताइए ये वाला कोण कितना होगा। ठीक है, ये वाला कोण कितना होगा, कई बार पूछ सकता है, ऐसे भी पूछ सकता है, ये भी आया हुआ सवाल है। तो आप हमें बताओ, ये मध्य बिंदु है, ये मध्य बिंदु है, तो क्या हम इसको अगर बोलें कि जब भी ऐसी कंडीशन आए, जब भी ऐसी कंडीशन आए शीर्ष से ये मध्य बिंदु पे होगा, तो जब तीनों भुजा बराबर होंगी, तो क्या ये 90 डिग्री का होगा क्या, बताइए। ये भी हम प्रूव कर देते हैं, कैसे होगा कि जैसे हम आपसे बोलें कि ये मध्य बिंदु हो गया, क्या ये एंगल बराबर होंगे, क्योंकि साइड बराबर है, ये x है तो ये x होगा, इसी प्रकार से ये साइड बराबर है तो ये y होगा, क्या ये y भी होगा क्या। ठीक है, तो ये टोटल जो एंगल होंगे वो कितना हो जाएगा, 2x + 2y बराबर 180 होगा, और x + y बराबर कितना हो जाएगा, क्या 90 डिग्री हो जाएगा क्या, बताइए। तो क्या हम आपको यही बोल रहे हैं, क्या ये जो कोण होगा वो कितना होगा, 90 डिग्री का होगा।
इसी प्रकार से ये 40 है तो ये कितना होगा, 40 होगा। कितना बचेगा मेरे भाई, 50। तो ये कितना होगा, ये आमने सामने की भुजा बराबर है, तो आमने सामने के कोण भी बराबर होंगे क्या, बताइए। तो इस प्रकार से सवाल पूछे जाते हैं। आपसे बेसिकली पूछा क्या जाएगा कि बताइए एक समकोण त्रिभुज है और उसका कर्ण मान के चलो 16 है, कुछ भी है, तो आपसे पूछ लेगा बताइए सरकम रेडियस क्या होगा, यानी परित्रिज्या क्या होगी। तो हमेशा याद रखना जो परित्रिज्या होती है वो कर्ण की आधी होती है, ठीक है। किसी राइट एंगल ट्रायंगल की अगर रेडियस पूछ रहा है, सरकम रेडियस पूछ रहा है, परित्रिज्या पूछ रहा है, तो हमेशा याद रखना ये कर्ण की आधी होगी, ठीक है, यानी कर्ण की आधी है। ये बात समझ में आ गई परित्रिज्या क्या होती है। चलो अब अगर हम आपसे पूछें बताइए अधिक कोण त्रिभुज में परिकेंद्र कहां पे बनता है, अधिक कोण त्रिभुज में परिकेंद्र कहां पे बनता है। तो हमेशा इस चीज को याद रखना आप लोग कि जब भी अधिक कोण त्रिभुज होगा, अधिक कोण त्रिभुज होगा तो हमने आपको ये बताया था जहां भी साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिलते हैं उस बिंदु को हम परिकेंद्र बोलते हैं, ठीक है। तो इसका साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यहां होगा, इसका कहीं यहां होगा और इसका कहीं यहां होगा, ठीक है। ये क्या है, साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो ये हमेशा याद रखना कि यहीं पे परिकेंद्र होगा। बात समझ में आ रही है मेरी, ठीक है। अधिक कोण त्रिभुज में, अधिक कोण त्रिभुज में अधिक कोण त्रिभुज में जो परिकेंद्र होता है वो कहां पे होता है, पता चल गया। अच्छा हमने आपको यहाँ पे 3 चीजें बताई, क्या बताई। इसमें सबसे पहले तो हमने आपको ये बताया था कि परिकेंद्र कहाँ पे होता है, ठीक है। तो जहां भी साइड से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिलते हैं उसको हम परिकेंद्र बोलते हैं। न्यून कोण में कहाँ होता है, अंदर होता है। और समकोण त्रिभुज में कहाँ पे होता है, तो वो कर्ण के मध्य बिंदु पे होता है। और अधिक कोण त्रिभुज में कहाँ होता है, तो वो जो कर्ण होता है, ये वाली भुजा होती है सबसे बड़ी वाली भुजा, ठीक है, उस साइड होता है। ये बात क्लियर हो गई। हमने आपको ये भी बताया था कि सरकम रेडियस कैसे निकालते हैं, परित्रिज्या कैसे निकालते हैं। समकोण त्रिभुज पे होता है वो परित्रिज्या कर्ण की आधी होती है। और वैसे हमने आपको बताया था न्यून कोण त्रिभुज में ABC/4 डेल, ठीक है। तो आप लोग इस चीज को बेसिक से पढ़ोगे और आप तब 15 में से 15 क्वेश्चन करके आ पाओगे, ठीक है। नहीं तो कंफ्यूजन हमेशा बना रहेगा। बेसिक से पढ़ोगे, एक बार पढ़ोगे फिर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, फिर रिवीजन करना है बस, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, धन्यवाद। अगली क्लास में फिर मिलते हैं।